Assalamu alaikum dear students. I am Tashkil Hussain Kokar, your physics teacher. So this is the lecture number 6, class metric federal board, subject physics. Topic is wave as carriers of energy. So we are studying about the wave as carriers of energy. Energy can be transferred from one place to other place through waves. For example, when we shake the stretched string up and down, we provide our muscular energy to the string. As a result, a set of waves can be seen traveling along the string. The vibrating force from the hand disturbs the particles of the string, sets them in motion. डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र की जा सकती है थ्रू आउट वेव वन प्लेस टू अनदर प्लेस। फॉर एग्जांपल, जब हम स्ट्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो उसका जो जिस पार्टिकल को हम स्ट्रेच करते हैं वो पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब हमारी जो स्ट्रेचिंग है वो कौन सी एनर्जी है? मस्कुलर एनर्जी है। तो वो जो है ट्रांसफ़र होती है उस स्ट्रिंग के पार्टिकल में, और हम जहाँ पे वो स्ट्रेच करते हैं वो वाइब्रेशन, वो एरिया जो वाइब्रेशन होने के साथ साथ दूसरी जो सारी स्ट्रिंग है वो वाइब्रेट करने लगती है। तो इसका मतलब ये है कि वाइब्रेशन जो है वो एनर्जी कैरियर्स है, मतलब वेव्स जो है वो एनर्जी कैरियर्स बन जाती है। ठीक है बेटा। तो मतलब स्ट्रिंग में वन प्लेस टू अनदर पर। अच्छा, स्ट्रिंग आपने देखा होगा कि गिटार है, जैसे उसकी स्ट्रिंग को हम वाइब्रेट करते हैं, उससे साउंड प्रोड्यूस होता है। मैं थोड़ा इसमें ऐड करता चलूँ। तो साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है कि स्ट्रिंग में हम मस्कुलर एनर्जी इंसर्ट करते हैं, और स्ट्रिंग जो है वो वाइब्रेट करती है विद एन पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड के साथ। वो स्ट्रिंग की जो वाइब्रेशन है वो वाइब्रेशन और वेव्स वो ट्रांसफ़र होती है मीडियम में। मीडियम कौन सा? एयर मीडियम। एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें जो है वाइब्रेशनल एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, जिसमें वो कंप्रेशन एंड रेयरफिक्शन की फॉर्म में वेव्स बनती हैं, जिसको जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था कि दो टाइप्स होते हैं एनर्जी इसके वेव्स के। नंबर 1 ट्रांसवर्स एंड नंबर 2 लॉन्गिट्यूडनल। तो लॉन्गिट्यूडनल जो है ना वो कंप्रेशन और रेयरफिक्शन वाली वेव्स, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एयर में बन जाती हैं, और वो जो है ना हम हेयर करते हैं और हम उसका म्यूज़िक जो है ना वो सुनते हैं। तो इसका मतलब है कि वेव जो है ना वो एनर्जी को लेके ट्रांसफ़र होती है, मीन्स लेने का एक ट्रांसफ़र होने का ज़रिया है। इसको कहते हैं वेव एज ए कैरियर्स ऑफ एनर्जी। The amount of energy carriers by the wave depends on the distance of stretched string। जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो डिपेंड करती है वेव जो है डिपेंड्स करती है किस पे? डिस्टेंस ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग। जो स्ट्रिंग जिसको आप स्ट्रेच करते हो उसका डिस्टेंस कितना है फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजीशन। जो रेस्ट पोजीशन है, मतलब पहले कहाँ था, उसको स्ट्रेच किया तो कितना डिस्टेंस हमने उसको कवर करवाया। ठीक है। एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, दैट इज द एनर्जी इन वेव डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। मतलब इसका मतलब कि ये एम्पलीट्यूड ऑफ वेव पे डिपेंड करती है। इफ़ वी शेक दी स्ट्रिंग फास्टर, अगर हम उसको स्ट्रिंग को फास्टर शेक करेंगे तो वी गिव मोर एनर्जी पर सेकंड। हम क्या करेंगे, वो एनर्जी जो है वो मोर एनर्जी होगी पर सेकंड के हिसाब से, टू प्रोड्यूस वेव ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी।
जो फ्रीक्वेंसी मतलब वेव बनेगी वो हायर फ्रीक्वेंसी की बनेगी। एंड द वेव डिलीवर मोर एनर्जी पर सेकंड टू पार्टिकल्स ऑफ अ स्ट्रिंग एज इट मूव्स फॉरवर्ड। वाटर वेव आल्सो ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। वाटर वेव जो है ना वो भी एनर्जी ट्रांसफ़र करती है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसका एक एक्टिविटी है जो आपके बुक में दी गई है, जिसमें एक टब है या पॉन्ड है, उसमें एक कॉर्क भी पड़ा है और उसमें जो है ना हम पत्थर फेंकते हैं और वो जो है कॉर्क जो है ना आगे मूव करता है और वो जो वेव है उसको लेके जाती है कॉर्क को। हमने तो डायरेक्टली कार को तो फोर्स नहीं लगाया, हमने सिर्फ क्या फेंका, पत्थर फेंका, उससे क्या बनी, जो है वेव बनी, वाटर वेव। और वो जो है अब एनर्जी जो इसमें वाटर वेव में ट्रांसफर हुई, वो एनर्जी लेके एनर्जी जो है कॉर्क पे फोर्स एग्जर्ट करके वो उसको मूव फॉरवर्ड किया। ये एक्टिविटी है इसकी। तो अब आते हैं बेटा रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। इसका हम रिलेशन मालूम करने। वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन मीडियम which travels from one place to another place, hence has specific velocity of traveling. This is called a velocity of wave, which is defined by, जैसे कि आपको पता है velocity की definition क्या है, distance per time d upon t। if time taken by the wave in moving from one point to another point is equal to its time period, अगर हम टाइम उसको वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो टाइम में सेपरेट हो रहा है उसको हम टाइम लेते हैं टी कैपिटल के साथ, देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव विल बी इक्वल टू द वेवलेंथ। जो डिस्टेंस कवर करता है वो वन वेवलेंथ कवर करता है। फॉर एग्जांपल, क्योंकि वेव को हम वेवलेंथ में ही मेजर करते हैं, hence we can write v is equal to d की जगह पे हम लैम्डा लिखेंगे अपॉन t, जो है t को उधर स्मॉल थी तो इधर हम कैपिटल पुट कर देते हैं, तो वेलोसिटी जो होगी वो लैम्डा अपॉन t होगी। बट टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, t इज इक्वल टू 1 अपॉन f, मतलब कि यहाँ इसको हम फ्रीक्वेंसी को डिस्क्राइब करें, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वेव्स पर टाइम होता है, f इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी, या t इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन f, यूं कह सकते हैं हम। तो मतलब वन वेवलेंथ अपॉन f, यूं कह सकते हैं टाइम को, t इज इक्वल टू 1 अपॉन f, या t जो है रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया। तो देयरफॉर v इज इक्वल टू f लैम्डा, जबकि f इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, क्योंकि ऊपर हमने v इज इक्वल लैम्डा अपॉन टी लिखा था, हम 1 अपॉन टी मल्टीप्लाई करेंगे लैम्डा के साथ, तो हम 1 अपॉन टी की जगह पे f लिख दें, फिर भी कोई मतलब उसकी सब्स्टिट्यूट में लिखेंगे तो कोई मसला नहीं, मतलब इसका जो डायमेंशनली वो सेट रहेगी। देयरफॉर इक्वेशन नंबर 10.5 is true both for longitudinal and transverse wave, ये दोनों वेव के लिए ये ट्रू होगी। इसमें एग्जांपल दिया है, अ वेव मूव्स ऑन अ स्लिंकी विद फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 हर्ट्ज एंड वेवलेंथ ऑफ 0.4 मीटर, व्हाट इज द टाइम पीरियड व्हाट इज द स्पीड ऑफ वेव। इसमें स्पीड मालूम करनी है, वेवलेंथ मिली हुई है और फ्रीक्वेंसी मिली हुई है, सिर्फ आपने क्या करनी है, स्पीड मालूम करनी है। उसके लिए सॉल्यूशन क्या है, गिव दैट f इज इक्वल टू 4 हर्ट्ज एंड लैम्डा इज इक्वल टू 0.4 मीटर, देन वेव स्पीड इज इक्वल टू f लैम्डा। तो हमने f का जो वैल्यू है वो 4 एंड 0.4 लिखा, तो इसको कैलकुलेट किया तो v इज इक्वल टू 1.6 मीटर पर सेकंड हुआ, क्योंकि वेलोसिटी का यूनिट जो है मीटर पर सेकंड है। सो ये आपका लेक्चर एंड होता है। सो इसके लिए आपको असाइनमेंट जो है मैंने पहले भी दी हुई हैं, उसको उसके साथ मिला के मेक द नोट्स ऑफ टॉपिक नंबर 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 and 10.5 on copy and send the pictures of that notes on my WhatsApp number 0